अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 8 इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट इसकी रीडिंग की थी और हमने इसका बुक वर्क भी कंप्लीट कर लिया था। अब इसका क्या बचा हुआ है, अब इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अभी बचे हुए हैं। तो वर्ड मीनिंग तो इसके सिर्फ दो ही हैं। जैसे एक वर्ड है इसका एस्ट्रोनॉट। राइटिंग इसी तरह से लिखेंगे आप, एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल लाइन के अंदर जो लेटर जितना लाइन में बनना है उसको उतनी ही लाइन में बनाना है, ना छोटा और ना ही बड़ा। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री। जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेटलेस। वेटलेस का मतलब है वज़न रहित, यानी जिसमें वज़न नहीं होता, विदाउट ग्रेविटी। तो इसको कहेंगे हम, एक तरीके से फ्लोट करना भी होता है, यानी तैरना। इसको कहेंगे हम वज़न, या फिर वज़न भी हो सकता है, या भार रहित। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हम लाइन खींच लेंगे एकदम सीधी स्केल से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है What does the child think about। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप एक वर्ड बचा हुआ है अभी इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, यहाँ तो पहुँचते नहीं हैं अगली लाइन में, यहीं आप लिख देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है यहाँ लिखा हुआ। ये इंग्लिश लिखने के लिए लाइन नहीं बनी है, आपकी 4 लाइन है लिखने के लिए, इनमें लिखना है आपको, यहाँ लाइन्स, इन लाइन्स में नहीं लिखना है। ठीक है। चाहूँ तो मैं भी यहीं लिख सकती हूँ, एक वर्ड है, लेकिन नहीं, आगे ही लिखना है, हमें 4 लाइन में ही लिखना है। अबाउट स्पेस, क्वेश्चन मार्क। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चा स्पेस के बारे में क्या सोचता है। बच्चा स्पेस के बारे में क्या सोचता है? वो सोचता है कि इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट I would like to go special place। अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं स्पेशल प्लेस पर जाता। और वो स्पेशल प्लेस कौन कौन से थे, आपने इस पोयम में पढ़ा ही है कि जहाँ पर मछलियों के पंख होते, पेड़ आपस में बातें करते, ये सब के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है। तो वो स्पेशल प्लेस पर जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, What would the child
want to see, want to see in the new space। बच्चा न्यू स्पेस में यानी कि जब वो स्पेशल जगह जाता तो वो वहाँ पर क्या देखना चाहता है, इसका आंसर हम लिखेंगे। वो वहाँ पर क्या देखना चाहता है, वो देखना चाहता है कलरफुल, प्लेनेट फुल ऑफ कलर्स, और जहाँ पर फ्लावर्स यानी स्नो में फ्लावर्स खिले हुए हों, वो ये देखना चाहता है। द चाइल्ड want to see, the child want to see a planet कैसा प्लेनेट देखना चाहता है वो, फुल ऑफ कलर्स। फुल ऑफ कलर्स। तो बच्चा जो है वो ऐसा प्लेनेट देखना चाहता है जहाँ पर कलर्स हों, वो फुल ऑफ कलर्स हो, कलर्स से भरा हुआ हो, रंगों से भरा हुआ हो। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, where the child want to land its spaceship। wants to land its स्पेस शिप। बच्चा अपना स्पेस शिप कहाँ उतारना चाहता है, कहाँ लैंड करना चाहता है। जब वो स्पेस में जाएगा बच्चा, तो या फिर बच्चा या पोएट भी कह सकते हैं। पोएम के अंदर अक्सर पोएट अपने आप को ही जाहिर करते हैं, चाहे वो किसी बच्चे के ज़रिए जाहिर करें या फिर किसी के भी ज़रिए जाहिर करें, तो पोएट अपने आप को ही जाहिर करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, यानी कि बच्चे की एम्बिशन क्या होती है, क्या हो सकती है। अगर मैं बच्ची होती तो मेरी एम्बिशन क्या होती। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि वेयर द चाइल्ड वांट टू लैंड इट्स स्पेसशिप। बच्चा अपना स्पेसशिप कहाँ लैंड करना चाहता है। The child wants to land its spaceship where fish have feathers and trees can talk। जहाँ मछलियों के पंख होंगे और ट्रीज़ जो हैं वो बातें कर सकें, ऐसी जगह वो अपना स्पेसशिप लैंड करना चाहता है। आप देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्चुअली स्पेस। What is
एक्चुअली स्पेस, स्पेस असल में क्या है, स्पेस असल में क्या है, अब हमें इसका जवाब देना है। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? अब ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ एक्चुअली स्पेस, स्पेस एक्चुअली क्या है, तो इसका कहीं पोएम के अंदर तो जिक्र है नहीं। अब इसको हमें खुद ही इसका जवाब देना है कि स्पेस क्या है। आपने भी देखा है, कभी आप आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? स्टार्स नज़र आते हैं रात में, और एकदम ब्लैक ब्लैक सा नज़र आता है चारों तरफ। क्या नज़र आता है आपको? चाँद भी नज़र आता है, तारे नज़र आते हैं जब भी आप देखते हैं। तो स्पेस एक्चुअली क्या है, क्या मतलब हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, क्या बताएंगे इसके बारे में? तो उसके बारे में क्या है कि स्पेस इज़ द बाउंडलेस, बाउंडलेस 3-dimensional एक्सटेंट। यानी स्पेस जो है वो क्या है? बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई इसका सिरा नहीं है, कोई किनारा नहीं है। जितने भी स्पेस में जो गए हैं एस्ट्रोनॉट, उनको इसका सिरा नहीं मिला है, ना ही इसका किनारा मिला है। और क्या है कि 3-dimensional एक्सटेंट है, और ऐसा लगता है यहाँ पर कि हमारे चारों तरफ वो चीज़ एकदम कोई भी चीज़ का भी हम बारे में सोच रहे हैं, वो एकदम ऐसा लगता है कि हम उसके अंदर हैं। जैसे आपने 3D कभी अगर मूवी देखी हो तो आपको ऐसा फील होता है ना कि हम उसके अंदर जी रहे हैं, यानी उसी के अंदर हम हैं, रियल है एकदम। ऐसे ही आपको स्पेस में नज़र आएगा चारों तरफ, अनंत है, बाउंडलेस है। ये जो हमारा स्पेस है ये बाउंडलेस है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई किनारा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे स्पेस की डेफिनेशन हो गई। ये छोटी सी डेफिनेशन है, वैसे तो इससे थोड़ी और हम इसे डिफ़ाइन कर सकते थे, लेकिन आपके हिसाब से इतना ही बहुत है। तो देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत आपको मज़ा आया होगा इस पोएम को पढ़ने में। बहुत सारी आपको इसके बारे में बातें पता चली हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कहीं से कुछ मिल रहा है हमें, तो हमें उसे फ़ौरन सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बहुत आगे तक हमें ये सारी चीज़ें हमें काम आती हैं। मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसा हमने एम्बिशन कर रखा है कि हमारा कोई ऐसा एम है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, तो जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो सबसे पहले वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो कभी आपने 3rd में, 4th में, 5th में, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसमें जब भी जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में इन बातों को रखेंगे, वो आपके आगे के लिए इतनी ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।